हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए, लाइफ में जो होता है ना, सबसे टफ काम होता है वो होता है डिसीजन लेना। कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देखिए, अगर हम कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, सोचेंगे, तो ये जो ज़रूरी डिसीज़न है वो हम अच्छे से ले पाएंगे, या ये कह सकते हैं कि बहुत आसान हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहला स्टेप वो ये है कि आप जो है ना, सबसे पहले है ना, हमें ये सोचना होता है डिसीजन लेने से कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। उसको अच्छे क्लियर से समझो कि क्या ये डिसीजन लेना जरूरी है। तभी जो है ना, एक क्लियरिटी आएगी और आगे का स्टेप जो है ना, आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा जो है ना, हम ये कर सकते हैं कि उसका ऑप्शन लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम ये कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको बजाय हम, जैसे समझिए कि आपको किसी डिसीजन लेना है कि हमें मतलब कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इसके बदले ये ऑप्शन रखिए। जैसे कि ये नहीं मिला तो फिर ये कर सकते हैं, ये नहीं मिला तो ये कर सकते हैं। और हर ऑप्शन के है ना, फायदे और नुकसान दोनों ही सोचना है। तो अगर दो जिसमें ज़्यादा फायदे हो तो ऑप्शन ले, अजय जाहिर सी बात है हम उसी डिसीजन की तरफ जाएंगे। तो जो भी आपके ऑप्शन है उसके ना फायदे नुकसान दोनों सोचिए या फिर लिख लीजिए। इससे भी आपको डिसीजन लेने में ना क्लियरिटी मिलेगी। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि देखिए, कभी भी जो है ना, डिसीजन लेने वक्त आप ये जरूर सोचिए कि ये शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का होता है। कभी कभी है ना, हम ज़्यादा जल्दबाजी में या फिर कभी गुस्से में आके बहुत ही शॉर्ट टर्म का देखते हैं कि जो हमें अच्छा लग रहा है, जो अभी हमसे करने से आसानी हो रहा है, उस डिसीजन पे चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर डिसीजन उसी चीज़ पे लेना चाहिए जो कि हमें लॉन्ग टर्म का फ़ायदा दे, यानी कि वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा हो। तो दोनों चीज़ देखिए, सुकून से बैठ के, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं आप लोग को पता हो कि तुरंत में तो सुकून देते हैं, लेकिन फिर वो आगे हमसे उससे और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसीलिए हमें ये देखना है ये शॉर्ट टर्म का है फायदा दे रहा है कि लॉन्ग टर्म का फायदा दे रहा है। इससे भी है ना, आपको डिसीजन लेने में अगला है कि अपने प्रायोरिटीज को ना क्लियर रखिए। जैसे जो क्या आपके लिए पहले तरजीह है, यानी आपको क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का बहुत चीज हो सकता है। किसी के लिए फैमिली होता है, किसी के लिए कैरियर इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए मतलब आराम इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चलिए पैसा कम मिल रहा है फिर भी हम इसमें आराम है तो वो जॉब को ले लेते हैं। तो सारी लोगों की कोई फिर फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो फिर वो उससे अगर बाहर मौका मिल रहा है तो वो नहीं जाते। तो हर आदमी का ना अपना अपना प्रायोरिटी होता है। तो वो देख के भी आप देखिए कि आपकी क्या है, और उसके बाद ही भी डिसीजन लेंगे ना, तब फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, दिल और दिमाग दोनों को है ना बैलेंस करें। दिल का सुनना ना कभी कभी बहुत रिस्की हो सकता है, इमोशनल ले होके हम फैसला ले लेते हैं जो कि बाद में वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसलिए दिल और दिमाग को भी सोचिए आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप किसी को, दिल आपको देख के कह चुका है कि ये कैरियर हमें लेना, ये बिजनेस हमें करना, या कोई भी रिलेशनशिप आपको अगर दिल तैयार हो रहा है, तो फिर आपको दिमाग को तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ये भी एक बात है जो कि बहुत काम करती है, वो ये कि अगर आपने दिल का आपको इस चीज़ के लिए रेडी है तो वो धीरे धीरे दिमाग को मना ही लेगा। तो अगर आपको किसी भी करियर में या फिर किसी भी बिजनेस में या फिर कोई भी आपको स्किल सीखना है या कोई भी रिलेशन में आपको जाना है और दिल आपका फैसला कर चुका है, तो फिर फैसला आपके हाथ में, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो कोई भी एक्सपर्ट जो कि अच्छा जिसका हो, राय जो माना जाता हो, जो बहुत समझदार हो, या जो आपका ट्रस्टेड दोस्त हो या फैमिली मेंबर हो जिसका फैसला, मतलब होता है हर फैमिली में ऐसा लोग जिसका डिसीजन सब लोग मानते हैं और वो उसका डिसीजन अच्छा होता है, तो उससे भी आप बात कर सकते हो, अपना पूरा प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, जो कि आपको है ना हेल्दी वे में डिसीजन देता हो बिना कोई जज किए हुआ, उससे भी आप बात कर सकते हो। और इसके साथ कभी कभी होता है ना कि हम डर से है ना डिसीजन लेना ही नहीं चाहते कि इसके ये नुकसान हो जाएगा, अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा। तो देखिए, डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन होता है। और ये कहा जाता है, जैसे मैंने पढ़ा था तो बहुत अच्छा लगा था, कि अगर आप अपने लिए डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई फिर आपके लिए डिसीजन ले लेगा। देखिए, इसके साथ ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक डेडलाइन रखिए।
देखिए होता क्या है कि बस हम टालते रहते हैं कि ये डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेना है, और बस टाइम बर्बाद होता रहता है और हमें वो डिसीजन लेना भी होता है और हम नहीं ले पाते। तो इसलिए एक डेडलाइन रहेगा कि इस डेट तक जो है ना हमें अपना जो है डिसीजन ले लेना है। तो उसमें आप कुछ ना कुछ ले ही लोगे। जैसे कि होता है कि आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम आता है तो साल भर हम पढ़ाई नहीं करते, लेकिन जहाँ एग्जाम का टाइम आता है तो बहुत सारे बच्चे हैं ना उसी टाइम पढ़ाई करते हैं कि अब नहीं पढ़ा तो अब कुछ नहीं, अब डेडलाइन आ ही गया। इसी तरह आप जो भी कोई भी डिसीजन आपको लेना हो तो एक डेडलाइन टाइम में रखिए। बहुत सारे डिसीजन में खुद ही होता है, लेकिन आप अगर कुछ और डिसीजन है जिसमें डेडलाइन नहीं है तो उस डेडलाइन को बनाइए और उस पर अमल कीजिए। इससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका डिसीजन जो है ना ले सकते हैं आप आराम से। तो बस इन सारी बातों का बस लास्ट में एक ही बात कहूँगी कि डिसीज़न ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, ना डिसीज़न ना सही होता है ना गलत होता है। डिसीज़न बस एक ही होता है और वो होता है डिफ़िकल्ट, क्योंकि डिसीज़न अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लेके आता है और उसके जिम्मेदार हम होते हैं और उसे पूरा करना होता है। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।